अभी दिल नशी है समा पिया। कहाँ चले गए ये बगैर बताए? यही गई होगी, आप परेशान ना हो। सुल्तान भी गई है ना। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे बेटा। किसके लिए ज्यादा बड़ा सरप्राइज हुआ, आपके लिए या मेरे लिए? राना, हमारी बेटी तो बहुत तेज हो गई है, अब तो ये हमें भी डॉज दे जाती है। हमारी बेटी अब बची नहीं रही है, माशाल्लाह से 20 साल की हो गई है। माशाल्लाह। आई लव यू बोथ। We love you too बेटा। शाम की दावत के लिए, सेटअप के लिए लोग आने वाले हैं। मैं चाह रही हूँ आप लोग अपना काम तमाम जो है वो मुकम्मल कर लें उससे पहले। ठीक है बीबी जी, बिल्कुल। अम्मा, गुले, तुम कहाँ जा रही हो? जी मैं फ्रेंड्स के साथ बीच पर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। गुले, आज शाम तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तुम कैसे जा सकती हो? आई नो मामा, लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया था ना। प्लीज मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। गुले, मामा लेट मी कीप माई प्रॉमिस। मैं आपसे भी प्रॉमिस करती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन देर नहीं करना। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, कवल से कह देती हूँ कि आपकी हेल्प कर दे जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ। ओके। थैंक यू मामा। ओहो गुले, तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, सब संभालूंगी, तुम बेशक जाओ। थैंक यू सो मच कवल, तुम इतनी स्वीट हो इसलिए मुझे इतनी अच्छी लगती हो। अच्छा रियली? हाँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक काम था। क्या काम है? वो मैंने आज रात को तुम्हारे फंक्शन में किसी को इनवाइट किया। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे को उसको तुमने इनवाइट किया। मैं समझी नहीं। अब देखो ना, अगर अम्मी अब्बू को पता चला कि तुम्हारे फंक्शन में मैंने अपने किसी गेस्ट को बुलाया तो बहुत डांटेंगे, और शायद तौकीर चाचा और राना चाची को भी तो ये बात अच्छी नहीं लगे ना। और अगर तुमने बुलाया हुआ तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। प्लीज। लेकिन वो है कौन कवल? मिलवाऊंगी ना, इसीलिए तो इनवाइट किया। प्लीज। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो ना। तुम्हें पता है, कोमल से ज्यादा तुम मुझे मेरी बहन लगती हो। मुझे भी। चलो मैं चलती हूँ, बाय। तो आप आ रहे हैं ना? ऑब्वियसली नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कवल, आपसे मुझे एक मशवरा करना था। जी पूछिए। मैं सोच रहा था कि गुलेनूर के लिए क्या गिफ्ट लिया जाए। अगर आप मुझे कुछ उसकी पसंद और नापसंद के बारे में बता सकें। क्या मतलब? आप गुले के लिए गिफ्ट क्यों लाएंगे? क्योंकि गुलेनूर की बर्थडे है, इसलिए अच्छा थोड़ा ही लगेगा अगर खाली हाथ आपके घर आऊँ। ओफो, आप तो बिल्कुल अकल से पैदल लगते हैं मोइस। गुले की सालगिरह तो एक बहाना है मेरे और आपके मिलने का, और मैं चाहती हूँ कि आप अम्मी से भी मिलें, और आप गुले के लिए तोहफा ला रहे हैं। तो फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं? आपको जो कुछ भी लाना है मेरे लिए लाना। हाँ, लेकिन असूली तौर पर तो मुझे गुलेनूर के लिए गिफ्ट लेकर आना चाहिए ना। बर्थडे तो उसकी है, जब आपकी बर्थडे आएगी तो मैं आपको भी गिफ्ट दे दूंगा। व्हाटएवर यू से। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे बजाय किसी और को गिफ्ट दें। और वैसे भी मैं आपको गुले की बर्थडे मनाने के लिए नहीं बुला रही, समझे आप? किससे बात कर रही थी आप? काले चोर से। आपको इसे मतलब? हमने ऐसा क्या पूछ लिया कि आप इतनी आग बगोला हो रही? हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा है, और वैसे भी हम नौकरों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते। माफ कीजिएगा, हमने तो आपके घर में कभी नौकर नहीं देखा। सुल्तानी भी? कवल, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो रही हो? सुल्तानी भी, क्या हो रहा है ये? राना चाची देखे ना, सुल्तानी भी ने मुझे इतना बड़ा ताना दिया है। ये कह रही है कि तुम्हारे घर में नौकर नहीं है। सुल्तानी भी, आप भी ना बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती है। माफी चाहते हैं जी। तो के चाचू को आने दे, मैं सब बताऊंगी। हमारी बलास आप भले कोतवाल से जाके कहें। देखा आपने? सुल्तानी भी बस। जी। आपको पता है राना चाची, मैंने गुले के लिए इतना प्यारा बलून अरेंजमेंट करवाया। हाँ, मैं देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है, गुलनूर भी देख के बहुत खुश होगी। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, उसको कॉल करके जल्दी बुला लेती हूँ।
सुल्तानी भी चले जरा। जी। खुले को खुश करने के लिए। उन्हें क्या पता कि अरेंजमेंट मैंने किसी और को खुश आमदेद कहने के लिए करवाया। Happy birthday to you. Happy birthday, dear girl. Happy birthday to you. थैंक यू। चलो केक निकालो। अरे ये यहाँ भी आ गया। कौन? मुझे कैमरे लिए था। तुम इसे जानती हो? हाँ, पता नहीं हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाता है। ये कौन है? इसे मसला क्या है? मैं पूछ कर आती हूँ। नहीं छोड़ो। अरे वो तो यहीं आ रहा है। हाय, एक्सक्यूज मी। एक बात बताएं, आपको कैसे पता चलता है मैं कहाँ हूँ? कैसे आ जाते पीछे पीछे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे होंगे, जस्ट अ कोइंसिडेंस। एंड सेकेंडली अब मुझे ये बताना, उस लाइब्रेरी में आपको हो क्या गया था? आई मीन आपने इतना रूडली बिहेव किया, आपको क्या लगता है मैं कोई ऐसे वैसे लड़का? प्लीज, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स नाउ। मिस्टर, आप इन्हें जानते नहीं हैं। ये आपको 2 मिनट में अंदर करवा सकती हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हैं कौन जो एंजल की तरह हर जगह मेरे सामने पहुँच जाती है। सो वियर्ड। आज इनका बर्थडे है, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, वरना आप जरूर देखते। देखना ही तो मैं चाहता हूँ। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। मैं स्ट्रेंजर से विशेस नहीं लेती। We're not strangers anymore. हम 2-3 दफा पहले मिल चुके हैं। So quickly tell me where's the party and what time? सामने वाले थाने में पार्टी है, 15 मिनट बाद आ जाइएगा। Very funny. अच्छा आप जाइए। Can I take one picture? आप जाते हैं या मैं किसी को बुलाऊं? Alright, I'm sorry. I'm sorry. Bye. Happy birthday. वियर्डो। वैसे लड़का अच्छा है, आज शाम की पार्टी में से बुला ही लेते हैं। शट अप। चलो केक निकालो। हाँ, मेरे लिए भी निकालो। और मुझे चॉकलेट भी। सही है आपको। Thank you. Welcome. एक बात बताएं, आपको कैसे पता चलता है मैं कहाँ हूँ? कैसे आ जाते पीछे पीछे? मैं स्ट्रेंजर से विशेस नहीं लेती। हो गया? कहाँ की तैयारी है भाई? एक खास जगह जा रहा हूँ, किसी इम्पोर्टेंट इंसान की बर्थडे। उसी लड़की की? एक तो ये फोन नहीं उठा रहा। कौन? आपका भांजा आबान। और कौन? मैं सोच रहा था कि उसको भी साथ ले जाता। देखा ना, ऑकवर्ड लग रहा है ना अब तुम्हें अकेले जाते हुए, इसीलिए मना कर रही थी मत चलाओ ये फजूल चक्कर। मॉम, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अब उस लड़की तक पहुंचने के लिए कुछ तो करना होगा ना। मुझे तो उसकी कजिन पे रहम आ रहा है, वो तुम्हें धोखेबाज समझेगी। मॉम, मैं उसे सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आप बस मेरी हिम्मत बढ़ाएं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलत चीजों में मैं तुम्हारी हिम्मत बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगी। हिम्मत नहीं बढ़ा सकती तो दुआ तो दे सकती है ना। आपके भांजे का भी कुछ अता पता नहीं, ये काम खुद ही करना पड़ेगा। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। मामा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत,
बिल्कुल जन्नत की हूर जैसी। मामा, अभी जन्नत में जाने में टाइम है मुझे। ऐसी फजूल बातें कर रही हो, अल्लाह करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। इतने खुशी के मौके पे ऐसी बातें खुदा के वास्ते ना करो। क्या बात है, आप किस खुशी में अपनी उम्र गिफ्ट कर रही हैं? भाई हर एक ने अलग अलग अपनी उम्र जीना है। अल्लाह पाक आपको भी उम्र खिज़र अता करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सुल्तान जी, ये क्या कर रही हैं आप? साहब, हासिदों की नजर बहुत बुरी होती है और आज के दिन तो हमारी गुड़िया रानी ने हमारी जिंदगियों को रौनक बख्शी थी माशाल्लाह। इसलिए ये अमल बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक आप सबको हासिदों की नजर से महफूज रखे। सुल्तानी भी बस बहुत हो गया है, बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, आप जाएं, हम अभी आ रहे हैं। जी जी जी, अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। हाँ चले चलें। भाभी, मैं गिफ्ट लेकर आई थी नूर के लिए। ये लो नूर बेटा तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू ताई अम्मी। भाभी आपने ऐसी तकल्लुफ किया तो घर की बात थी। अरे भाई साहब, आप भी अब हमें हमारी कमाईगी का एहसास दिलाएंगे। इस घर के मुलाजिम तो पहले ही इस काम में ताक हैं। खुदा न खास्ता आपको किसी ने कुछ कहा है? आप मुझे बताइए, अभी निकाल बाहर करूंगा। हाँ नहीं नहीं, खैर अब छोड़िए, खुशी का मौका है, उनसे तो हम फिर किसी और रोज हिसाब बराबर कर ही लेंगे। भाभी चले चलिए। उमर साहब बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं, बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं। अच्छा। कई यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट कर चुके हैं। जी ठीक कहा आपने। वैसे राना, आपकी स्मार्टनेस एंड ब्यूटी आज भी कोई 22 साल पुरानी है। भाई हमें भी तो सीक्रेट बताएं इस एवरग्रीन ब्यूटी का। वाकई में बता दूं मैं आप दोनों को? जी जी बिल्कुल। अच्छा एक सेकेंड। तौकीर, तौकीर। ये स्वीटहार्ट, तो तुम ये है मेरी खूबसूरती का राज। अच्छा। पता है जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है ये कि इंसान को ऐसा शौहर मिले जो इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से रखे। असल बात यह है जनाब, राना खुद इतनी खूबसूरत हैं कि हमारी ज़िंदगी में आके इन्होंने हर चीज़ रोशन और खूबसूरत बना दी। और इनकी तरफ से सबसे खूबसूरत और कीमती तोहफा है हमारी गुले राना। और ये घर हमारी छोटी सी जन्नत है। ओहो, तो किसी का वेट हो रहा है। वो नहीं आएगा, चलो अंदर। वो आएगा और ज़रूर आएगा। और ये जो तुम्हारी जादुई मुस्कुराहट है ना, उसके आते ही जादू की तरह गायब भी हो जाएगी। अरे ये मोहब्बत भी कैसा वक्त रिश्ता होता है ना। तुम जिस इंसान को जानती तक नहीं, उसके लिए अपने सगे रिश्तों की काट कर रही हो। चलो सब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, अम्मी अबू ढूंढ रहे हैं तुम्हें। मुझे क्यों? केक कटने की तैयारी हो रही है। चलो भाड़ में जाके, जब तक मोइज़ नहीं आएगा मैं नहीं आ रही। तो कॉल कर लो ना उससे। की थी ना कॉल, पर वो पिक नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से ड्राइव कर रहा होगा। बेटिया क्या कर रही हो? अंदर चलो ना, गुलनूर इंतजार कर रही है तुम लोगों का। जी जी आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा Excuse me. A very happy birthday to you. थैंक यू, पर आई एम सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं मोइज़, हम पहले मिल चुके हैं। फेमिलियर तो आप लग रहे हैं,
शायद कहीं मिले हों। गुले, ये मेरे फ्रेंड है, याद है जो मैंने बताया था मेरे गेस्ट आने वाले हैं, ये वही है मोइज़। और मोइज़ ये गुले है मेरी कज़न। It's always a pleasure to meet you. अच्छा, तो आप कवल के गेस्ट हैं। नाइस टू मीट यू मिस्टर मोइज़। मोइज़, बात सुनेंगे? आइए, यहाँ आ जाए। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? सब खैरियत? जी खैरियत है। वो एक्चुअली मैं आपको थैंक यू करना चाह रही थी। अब मुझे वाकई यकीन होता जा रहा है। किस बात पर? यही कि आप बहुत सीरियस हैं। कमल, एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए ना आप। वैसे मैं वो क्या कहते हैं, हमतन गोश। मैं हमतन गोश हूँ। कमल, आपको मेरे बारे में ना कुछ गलतफहमी हुई है एंड आई वांट टू क्लियर इट आउट। कैसी गलतफहमी? एक्चुअली कमल, बात ये है कि मैं अम्मी, ये मोइज़ है, गुलनूर की फ्रेंड, और मोइज़ ये मेरी वालदा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अकेले आए हैं? जी अम्मी, अकेले आए हैं। एक्चुअली वहाँ सब में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो गुल्ले ने कहा कि मैं इनको यहाँ कंपनी दे दूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग भी वहीं चलो, अब खाना लगने वाला है। सही है, चले हम, खाना लग गया। आप लोग चलिए, मैं एक कॉल करके आता हूँ। चलो बेटा। हेलो, कहाँ रह गया तू? कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ। मैं जरा बाहर तक गया था। क्या हुआ, खैरियत तो है? कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? हाँ यार, बहुत बड़ी इमरजेंसी। अच्छा, तेरे भाई को मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत मुझे उसके घर तक ले आई। यार अब वो मेरे सामने है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। करना क्या है? जाओ से प्रपोज कर दे। अरे ऐसे कैसे जाकर प्रपोज कर दूं? इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ लेकर आना चाहता था, ताकि तो मेरी हिम्मत बढ़ाता। यू आर माय विंगमैन ब्रो। अबे चल, तू उसके घर तक पहुंच गया, तुझे किस चीज की हिम्मत की जरूरत है? बस इसी सपोर्ट की जरूरत है मुझे। कुछ करता हूँ। अच्छा मुझे ये बता कि आखिर है कौन? तू बस जल्दी से आजा, डिटेल में बाद में बताऊंगा। ओके बाय। डिजर्ट खाई? एक्सक्यूज मी। नूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। एक्चुअली नूर, मैं यहाँ पर किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपकी वजह से आया हूँ। मैं समझी नहीं। नूर, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। जी इधर आओ, जरा बात सुनो मेरी। ये क्या तुम खड़ी कोने में उस जवान जहान लड़की के साथ खुसर खुसर कर रही थी? अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता तुम्हारे बारे में? वो अम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं मोइज़ के साथ बिला वजह नहीं खड़ी थी। क्या मतलब? ये जो गुल्नूर के फ्रेंड है ना मोइज़, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपने माँ बाप के इकलौते बेटे। इन्होंने एक दो दफ़ा ना मुझे गुल्ले के साथ देखा था। इन्हें मैं बहुत अच्छी लगी हूँ। वो चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को हमारे घर लेकर आएं, ताकि आप लोग मिलकर बात कर सकें। ये तो अच्छी खबर है। लड़का भी ठीक ही लगता है, किसी शरीफ खानदान का है, तभी तो माँ बाप को लाने की बात कर रहा है। जी अम्मी। अम्मी,
आप मुझसे कहें ना कि वो जब चाहे अपने वालिदैन को हमारे घर ला सकता है, बल्कि आप खुद उसे इनवाइट कर लेना। ठीक है, मैं खुद ही मोहित से बात करती हूँ। थैंक यू अम्मी। देखिए नूर, आई लाइक यू द डे सिंस आई सॉ यू। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स से मिलवाऊँ। एक्चुअली मैंने इस बारे में सोचा नहीं आज तक, और आई एम सॉरी पर मुझे याद नहीं आ रहा कि हम कहाँ मिले हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे कभी भी शादी नहीं करनी। आई एम सॉरी। नूर मेरी मोहित बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया। जी, मैं कुछ समझा नहीं यार। कुछ नहीं, तुम किसी दिन अपने पेरेंट्स को लेकर आओ ना हमसे मिलवाने। जी आंटी, बहुत जल्द। हाँ ना बेटा, नेक काम में देर कैसी। किसी दिन लेकर आओ अपनी अम्मी को, हमें उनसे मिलके बहुत खुशी होगी। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसे थोड़ा होता है कि घर के दरवाजे पे गुलराना लिख दिया जाए तो घर उसका हो जाएगा। ये तो वही बात हुई कि किसी बड़ी सी सड़क पर किसी के नाम की तख्ती लगा दी जाए और कहा जाए कि ये उसकी मलकियत है। ऐसा तो नहीं होता ना। ये घर मेरे मरहूम ससुर की मलकियत था और उनकी वफात के बाद अब जितना ये तौकीर भाई का है उतना ही मेरे शौहर जहांगीर का है। अब आप इसे हमारा बड़ापन समझिए कि नीचे वाला आलीशान पोर्शन हमने उनको दे रखा है और खुद हम ऊपर की काल कोठरी में रहते हैं। वैसे हमने तो सुना था कि ये घर तौकीर भाई को विरासत में मिला है, जो कि उन्होंने गुलेराना के नाम कर दिया। कानूनी तौर पे आज भी गुलेराना की ही मलकियत है। वो कहते हैं ना कि झूठ इतना फैलाओ कि सच लगने लगे। अब घर के बाहर मेरे नाम की तख्ती लगा दी जाए तो क्या ये कानूनी तौर पर मेरी मलकियत हो जाएगा? नहीं ना। भाभी, क्या किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपने ये भी नहीं सोचा कि इस बात से तौकीर और मैं कितना हर्ट होंगे? तुम क्या कहना चाह रही हो राना? मैं झूठ बोल रही हूँ, गुमराह कर रही हूँ इन लोगों को? तुम ये जताना चाहती हो कि हम तुम्हारे रहमो करम पर रह रहे? क्या बात है, आप इस तरह गैरों जैसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या हुआ है? ये आप अपनी चहेती राना से पूछिए कि गैरियत की बातें कौन कर रहा था और अपनायत की कौन। या हमें बेइज्जत करना मकसूद था? भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है आपसे। आप खामखाई में ना बात का पतंगर बना रही हैं। ये आप लोग किस बहस में पड़ गए हैं? जो कुछ भी है राना, वो हम सब का है, हम अलग अलग नहीं हैं। ये अपने पराई की बात कहाँ से आ गई है? यही तो मैं कह रही थी तौकीर भाई, राना ने आके काट कर दी मेरी। अब आप बताइए, क्या हकीकत नहीं है कि ये घर हम सबका है? हाँ बिल्कुल। अरे राना, मामा, क्या हुआ तौकीर? क्या हो गया मामा? पानी लेके आए प्लीज, बहुत बड़ा पानी ले आओ। मामा को क्या हो गया है? वो कैसे ठीक होंगे? कब ठीक होंगे? बेटा, तुम्हारी मामा अभी भी बिल्कुल ठीक हैं। जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, नाउ शी इज फाइन। बीपी ऐसा तो हाई नहीं होता। ताई अम्मी की बातें ऐसी हैं कि भाई ये दवाएं जो डॉक्टर ने लिख कर दी थी, भाभी को घर जाने की इजाजत कब मिलेगी? आज तो ऑब्जर्वेशन में है, कुछ टेस्ट भी लिए हैं, रिपोर्ट आने तक तो रुकना होगा। भाई आप घर चलें, मैं हूँ राना के पास। ठीक है गुले बेटा, फिर आप मेरे साथ घर चलो। नहीं तैबू, मैं मामा के साथ ही रहूंगी। जब मामा घर जाएंगी तभी मैं घर जाऊंगी। भाई आप चलें, हमारी बेटी हमारे साथ ही रुकेगी। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। और बेटा मामा के पास। मामा ठीक हो जाएंगी ना जल्दी? Really worried। अच्छा, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। मेरा ख्याल है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तुम्हें गुले ने अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट भी नहीं किया था। तुम किस रिश्ते से जाओगे?
मैंने बुलाया था तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी पर। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। वैसे कैसी हैं तुम्हारी चची अब? ठीक ही होंगी। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मेरी चची ना ज़रा नाजुक मिजाज है, उनको ये ड्रामे करने की ना बहुत पुरानी आदत है। और हॉस्पिटल वालों को तो तुम जानते ही हो, अच्छे भलों को मरीज बनाकर भर्ती कर लेते हैं पैसों के चक्कर में। हाँ, ये तो है। वैसे गुलेनूर काफ़ी परेशान होगी। तुम्हें गुलनूर से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि आंटी की तबीयत कैसी है। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, लगता है अब वो आ रहे हैं। क्या जरूरत थी इस तरह भरी महफिल में ऊंची बात कहने की? पहुंचा दिया ना उस गरीब को हॉस्पिटल। आपका बस चले ना तो उस गरीब के लिए मुझे फांसी चढ़ा दे। और मैंने कौन सी ऊंची बात की? 4 लोगों के सामने सिर्फ इतना कहा कि इस घर में रहने का हक हमारा भी है। खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं हम, और अपने लिए नहीं आपकी इज्जत के लिए कहा जो कहा। पर राना की हिमायत में तो आपको मेरी कोई बात नजर ही नहीं आती। झूठी इज्जत ज्यादा रास नहीं आती। ये हकीकत है कि हम इस घर में खाना बदोश हैं। तौकीर और राना ने हमारे हालात देखकर हम पे तरस खा के सर छुपाने की जगह दी है। हम एहसानमंद हैं उनके। अब देखो कब मेरा डूबता हुआ कारोबार फिर संभल कर अपने कदमों पर आता है, कब हम इस काबिल होंगे कि मैं तौकीर और तुम राना की बराबरी कर सको। मैं किसी की बराबरी नहीं कर रही। मैं तो राना को अपने बराबर समझती नहीं हूँ। इस खुशफहमी में आप रही है, मैं हकीकतों में जीती हूँ। मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, जब उनके साथ खड़ी होती हूँ तो सर उठाकर उनको देखना पड़ता है। मुझे अपनी बेटियों को अच्छे घरों में बयाना है, उसके लिए मैं आपके कारोबार के सेट होने का इंतजार नहीं कर सकती। ऐसे में तो उनकी उम्रें निकल जाएंगी, समझे आप? मज़ा आ गया। क्या क्लास लिया अम्मी ने राना चच्ची की। खाक मज़ा आया, सारा मज़ा ख़राब कर दिया अम्मी ने। अम्मी को भी यही मौका मिला था तमाशा करने के लिए। क्या इंप्रेशन पड़ा होगा मुझ पर मेरा। तुम्हें क्या सिर्फ हर वक्त अपनी पड़ी रहती है? मुझे तो ये खुशी हो रही है कि गुले की सारी पार्टी ख़राब हो गई। तो मेरी भी तो सारी प्लानिंग ख़राब हो गई ना। और उस मोइस को तो देखो, उससे तो गुले से कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी हो रही है। फ़ोन पे पूछा था कैसी हैं आंटी, हॉस्पिटल का पता दो। भाई उसका क्या काम हॉस्पिटल में? वैसे अम्मी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने सिर्फ वही कहा जो सच था। अब इससे राना चाची का बीपी हाई हो या हार्ट अटैक हमारी बला से। और एक है हमारे अब्बू, उल्टा अम्मी को ही डांट दिया। तुम फिक्र मत करो, एक दिन आएगा हम लोग इनसे गिन गिन कर बदले लेंगे। और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह। What's going on, bro? Hey, what's up? Good. क्या कर रहा है? कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अच्छा, मुझे भी तो दिखा। नहीं, ऑफ कोर्स उसको कंप्लीट करने दे, फिर सब दिखा दूंगा। पूछेगा नहीं कि मैं क्यों आया? इसमें पूछने वाली क्या बात है? देख, भूत और बुरा वक्त कभी भी कहीं भी आ सकता है। हाँ ये तो है। क्या तुझे पता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? प्यार का जवाब थप्पड़ से मिला? मुझे लगता है कि तू अपने भाई को बहुत इजी लेता। प्यार का जवाब तो खैर प्यार से मिला, लेकिन यार उसकी वालदा बीमार हो गई। तो तू कहना चाह रहा है कि तेरे मनहूस कदम वहां पे भी पड़ गए, तू गया और तबाही आई। It's not funny. I know, I understand. अच्छा ये फजूल बातें छोड़, हमें मेरी होने वाली मदर इन लॉ का जाकर हॉस्पिटल पता करना। देख, मदर इन लॉ तेरी होंगी, मेरा क्या काम है यार, तू जा। Of course तेरा काम है यार, मॉरल सपोर्ट भी कोई चीज होती है कि नहीं? उठ यार, we're getting late, get ready. देख, अगर मैं गया तो I'll go like this, otherwise I won't go. मेरे भाई इसी तरह चला चले, just get up. अच्छा ठीक है, एक काम ये भी करते हैं कि रास्ते से एक अच्छा सा बुके ले लेते हैं, फूलों से इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तेरी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुझसे इतना इंप्रेस हूँ। ये क्वाइट एक्सपीरियंस। हाँ अच्छा, मैं अपना
फोन लेकर आता हूँ एंड देन आई एम कमिंग। और मैं तेरा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ओके। लीजिए भैया, हमने आपका सारा हिसाब चुकता कर दिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो साहब के आने पे अदा कर देंगे हम आपको। अब आप जाइए और सुनिए, हमारी बेगम साहिबा के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। साहब सब खैरियत तो है ना? हाँ सुल्तान भी, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। और हमारी बेगम साहिबा तो ठीक है ना? डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया है, फिलहाल रेस्ट कर रही हैं। शुक्र है अल्लाह का। और बिटिया? गुले बहुत परेशान है सुल्तान भी। परेशानी की बात तो है ना साहब, जिस चीज से हम बिटिया को बचाना चाहते थे वही बात खुल के उनके सामने आ गई। माँ की बीमारी के बारे में जान लेना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। अगर हमारी जरूरत है तो हम वहाँ आ जाएं साहब। शुक्रिया सुल्तानी भी, आप अपनी बेगम साहिबा के लिए दुआ करें और उनके घर का ख्याल रखें बस। जी जरूर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। न जाने हमारे घर की खुशियों को किन हासिदों की नजर लग गई। अस्सलाम वालेकुम। तौकीर अंकल। कौन है जावेद? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोइज़ हूँ, आंटी की तबीयत का पता करने आया था। कैसी हैं वो? अल्लाह का शुक्र है, अब हमारी बेगम साहिबा बिल्कुल ठीक है। तो घर आ गई हैं वापस? अरे नहीं बेटा, अस्पताल वाले इतनी आसानी से जान थोड़े ना छोड़ते हैं। और नूर? गुले बिटिया, वो भी वहीं पे है अस्पताल। अच्छा, अगर आप मुझे काइंडली हॉस्पिटल का नाम बता दें तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये सड़क खत्म होती है ना जहाँ, नुक्कर पे बड़ा सा अस्पताल है, बहुत महंगा वाला, वहीं इलाज चल रहा है हमारी बेगम साहिबा का। अच्छा, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जीते रहिए। कौन था? काला चोर था। आपकी बला से? मेरी बला से नहीं, मेरी जूती से। क्या कहा आप? कुछ नहीं, वो अम्मी कही थी आज आपको कोई काम तो होगा नहीं तो आके हमारे पर्दे धो दें। आपसे ये किसने कह दिया कि हमें कुछ काम नहीं? हम अपनी बेगम साहिबा की सलामती के लिए या सलामों का वजीफा कर रहे हैं। आप दोनों बहनें भी आ जाएं तो वजीफा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, हम ऊपर अपना वजीफा कर रहे हैं चाची के लिए, आप अपना पढ़ें। अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? अस्पताल। क्यों? वो तुम्हारा गुलामाना खसलत का बाप है ना, मेरे पीछे पड़ा हुआ कि मलका आलिया के दरबार में हाजिरी दो और अपने किए की माफ़ी मांगो। तो आप माफ़ी मांगेंगी? माफ़ी मांगती मेरी जूती। मैं जा रही हूँ ना, बस इतना काफ़ी है। अम्मी, मैं भी चलूँ? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? अस्पताल में लड़कियाँ जाती हैं, मैं किसी लॉन की नुमाइश में जा रही हूँ जो तुम्हें साथ लेके चली। अम्मी समझा करें ना, वहाँ गुले भी होगी और यही तो मौका होता है ना गुड बुक्स में आने का। प्लीज़ ना अम्मी, मैं चलूँ? कहते तुम ठीक ही रही हो। अच्छा जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। सही है? हेलो। हाय। कैसी हैं आंटी? बाबा कह रहे हैं कि बेहतर है। चलें, ये तो अच्छी बात। आप ठीक हैं? जी। आप कमल के साथ आए हैं क्या? नहीं, मैं एक्चुअली आपके घर गया था, वहाँ से पता चला कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, शी इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, तो सोचा चलकर पता कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने कुछ खाया? मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, थैंक यू। ओके, ये मैं आंटी के लिए लेकर आया। थैंक्स।
अभी दिल नशी है समा पिया